नमस्कार। और आज हम लोग जो है बच्चों से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि वो समय बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो जाता है जब वो जन्म लेते हैं, उस समय उनके जो माँ बाप है बहुत सारी चिंताओं से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चा खुद अपनी चीज़ों को बता नहीं पाता है और हमको खुद महसूस करना होता है, जानना होता है। और अगर हमारे आसपास अगर इस तरह की मेडिकल व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था ना हो तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं थोड़ा सा नाभि के बारे में यहाँ आज अपने बीच में चर्चा करने वाला हूँ कि नाभि का एक सबसे बड़ा कारण होता है उसका जो इन्फेक्शंस है, पकना है या गीला पड़ना है। इस तरह के बहुत सारे इश्यू जो हैं वो नए जो बच्चे जन्म लेते हैं उनके साथ होता है। तो जैसे कि नाल के कटने के बाद जो शिशु का जो शरीर है वो माँ के शरीर से अलग हो जाता है और नाल प्रायः 5वें या 7, 8, 9वें दिन जो है वो अपने आप गिर जाता है। तब तक सावधानी हमको बरतनी चाहिए हर एक चीज़ों के बारे में। अब जितना ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, जानकारी रहेगी, उतना बेहतर है। और यदि नाल को किसी तरह का झटका लग जाए या नाल किसी तरह से हमारा खिंच जाए तो उसके कारण वहाँ पर जो खून और पीप भी पड़ने की संभावना रहती है। और समय से पहले यदि नाभि किसी कारण से गिर जाए तो वो पक भी सकती है। जिस तय समय पर उनको नाभि को गिरना होता है और उससे पहले अगर गिर जाती है तो अशुद्ध पट्टी और अशुद्ध नाल काटते समय जैसे कैंची का हम लोग प्रयोग करते हैं तो नाभि इस केस में पक भी सकती है, पक भी जा सकती है, क्योंकि वो अशुद्ध आपके पट्टी है, कपड़े हैं और अशुद्ध नाल है। यदि और इसमें ये भी हो सकता है कि टिटनेस से कीटाणु जो हैं वो भी नाभि में घुस सकते हैं और भयंकर स्थिति आपको ये पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से अगर मेरे पास कोई जानकारी हो तो हम उस जानकारी से अपने बच्चे को स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि अगर इस तरह की समस्याएं आ जाए कि नाभि हमारा पक गया, इन्फेक्शंस हो गया और या इस तरह की समस्या आ जाती है, तो इसके लिए एक तो ये चीज़ है कि आप नीम की कुछ पत्तियां लें और उसके गाय के घी में तरल करके उन्हें पीस लें और पीस करके उसको नाभि पर लगाएं। मतलब गाय के घी में कुछ नीम की जो कोमल पत्तियां हैं, और गाय है, गाय के घी का मतलब हो गया कि गाय के घी, न कि बाजार के घी। तो गाय की घी शुद्ध होती है और उसमें नीम की कोमल पत्तियों को पीस लें और पीस करके उसको हल्के हाथों से बेहतर है कि थोड़ी सी सफाई का ध्यान दें जिसमें इन्फेक्शन कपड़े या आपके हाथ भी इन्फेक्शन ना हो, और उसको हल्के हाथों से वहाँ लगाएं, इसमें आराम मिलता है। या तो आप दूसरा ये कर सकते हैं कि मोम का जो मरहम होता है, मोम मतलब जो जड़ी बूटियों की दुकान पे आप जाएं तो वहाँ पर ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो मोम का मरहम जो है वो कपड़े पर लगा करके नाभि पर हल्के हाथों से लगाएं। यहाँ पर कपड़ा और आपके हाथ बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, कीटाणु नाशक नहीं होने चाहिए। या तो आप ये कर सकते हैं कि कपड़े को नारियल के तेल में भिगो करके नाभि पे रख सकते हैं। अब बहुत सारे तेल जो है बाज़ार में है, नारियल तेल है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, शुद्ध नारियल तेल की बात कर रहा हूँ आपके साथ। और यदि नाभि पर आपको सूजन जैसी दिखाई पड़ने लगे तो उस केस में क्या करें कि जो पीली मिट्टी अगर आपको आसपास मिल सकती है तो उस पीली मिट्टी के एक ढेले को ले लीजिए और उस ढेले को आग पर अच्छी तरह से गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद उस पर अगर हल्के दूध आप डालें, गाय का दूध डालें, तो उसमें से भाप निकलेगा, मतलब बफारा निकलेगा, और उस बफारे को ऐसा करें कि वो नाभि पे वो बफारा आए, धुआं आए। जैसे कि गर्म लोहे पे अगर हम लोग पानी डालते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, तो उसी तरह से इसमें भाप निकलेगी, वो नाभि पे है, तो इससे उसमें आराम मिलता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कपड़ा गर्म करके जो आपने पीले जो पट्टी की है उसको आप उससे आप कपड़े गर्म करके वहाँ पर आप उसको सेक भी सकते हैं। और कभी कभी नाभि से रक्त मवाद इस तरह केसेस भी आने लगते हैं, तो शिशुओं के नाल काटते समय नाभि कभी कभी पक भी जाती है। तो इस केस में आप क्या करें कि चिकनी सुपारी जो है वो गर्म पानी में घिस कर सुबह शाम 2 बार उनको नित्य लगाएं। तो इससे जो है नाभि का जो इन्फेक्शंस है और जो मवाद है इन सब चीज़ों में उनको काफ़ी आराम मिलेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।